नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँगा। तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी था इस कंपनी के बारे में अपडेट पाने के लिए। तो चलो एक-एक करके देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। देखिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड आप सभी जानते हैं, ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी का फोकस होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि सर कंपनी तो बहुत छोटा है, पहली बात। दूसरी बात ये एक एक्सचेंज है, तो इसका जो मोनोपोली बिज़नेस चल रहा था वो मोनोपोली बिज़नेस अभी खत्म हो रहा है, तो क्या इस कंपनी सस्टेन कर पाएँगी? मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, देखिए आप मान के चलिए एक बाज़ार में आपका एक दुकान है, जो आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो प्रोडक्ट का कोई भी मतलब और दुकानदार नहीं है। तो मान के चलिए आपके बाजू में और 2 दुकान ओपन हो गया सेम प्रोडक्ट का, क्या आपका सेल पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपके जो इतने दिनों से जो कस्टमर था, क्या वो आपसे भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो कहने का मतलब है, आपका जो मोनोपोली बिज़नेस था वो खत्म हो जाएगा, ये बात सही है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपका कस्टमर ज़ीरो हो जाएगा। आपका कस्टमर थोड़ा-सा कम हो सकता है, क्योंकि आपको एक चीज़ देखकर खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ, कंपनी में दम तो है। जैसे कंपनी का सेल्स के अगर डेटा दिखा दूँ, तो देखिए सेल्स में आपको पिछले बार जो सेल्स था, इस बार वो सेल्स ऑब्वियसली अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस को भी देखिए कंपनी कंट्रोल में रखा। पिछले सालों की तुलना से इस बार एक्सपेंस और भी कम किया और फर्स्ट टाइम कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को 100 करोड़ तक लेके गया। और नेट प्रॉफिट जो अदर्स इनकम को लेकर जुड़कर हो चुके हैं, वो 89 करोड़ है, जो पिछली बार 71 करोड़ था। मतलब एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले हैं। तो जिसके चलते मैं एक चीज़ आपको क्लियर कट ज़रूर कह पाऊँगा, इस कंपनी में जो ग्रोथ है, वो अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा होने का चांसेस है। अभी इस कंपनी के एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएस, डीएस पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। चाहे एफएस के पास भी होल्डिंग्स है, डीएस के पास भी होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे होल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज़ में कंपनी के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूअसली होता हुआ देखने को मिले। और इस सेलिंग प्रेशर होने के पीछे जो रीज़न है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम के साथ-साथ डिलीवरी जो क्वांटिटी डिलीवरी उठाया जा रहा है लास्ट 10 डेज़ में आप देखेंगे तो डिलीवरी का जो परसेंटेज है वो 20 टू 30% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला। इसका मतलब उतना ज़्यादा हाई ग्रोथेबल डिलीवरी का परसेंटेज नहीं देखने को मिले हैं। तो कहने का मतलब है कि पहले बहुत ज़्यादा डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला था। जैसे 40 टू 50%, और यहाँ पे देख सकते हैं 45 टू 41%। तो वो डिलीवरी परसेंटेज अभी कम होते-होते आज 30 टू 31% के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब यहाँ पे जो परसेंटेज है, उस परसेंटेज के हिसाब से बात करूँ, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ जो एक जो डेटा मुझे देखने को मिला, तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज़ यहाँ पे डिलीवरी का परसेंटेज कम हो चुके हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी जो अभी जो गिरावट का जो करेक्शन होने का जो कारण है, वो अभी क्लियर कट हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है और भी ज़्यादा करेक्शन होने का चांसेस है, क्योंकि अपसाइड में वो जाने का कोशिश तो कर रहा था, मगर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए, उसके बाद धीरे-धीरे करके वो गिरते चले गए। अभी एक चीज़ को नोटिस करना, जो कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक रेंज बना, इस रेंज के अंदर कंपनी क्या कर रहा है? ट्रेड कर रहा है। तो इस रेंज के अंदर पहले क्या हुआ? एक रेंज क्रिएट हुआ, जहाँ पे 21% का रेंज बना था और यहाँ पे कंटिन्यूअसली बाइंग का रेंज बना था। उसके बाद जब भी नीचे टेस्ट किया तब एंट्री बना और ब थोड़ा-सा टाइम लगा, अराउंड 181 डेज़ लगा टारगेट पाने में। तो फाइनली उसको टारगेट को अचीव भी किया और टारगेट कितना मिला? करीबन 21% के आसपास। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिला और बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री भी बना था। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने सही तरीके से सारी चीज़ों को समझ कर काम किया, तो आपको अच्छा खासा एंट्री के साथ-साथ टारगेट भी मिल सकता है। तो स्विंग बेसिस में मेरा अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी ट्रेंड नहीं है, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ एक बड़ा मौके का, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न्स तो क्रिएट हुआ, एक कप तो बना, उसके बाद एक मुझे यहाँ पे सॉरी कप एक्चुअली यहाँ पे बना और एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे कप बना मगर एक हैंडल पैटर्न नहीं बना। तो जब हैंडल पैटर्न कंप्लीट होंगे, तब ब्रेकआउट के लिए मैं ज़रूर कुछ डिसीज़न लूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है टाटा पावर। टाटा पावर के बारे में बात करूँ, टाटा पावर कोई छोटा-मोटा कंपनी है, 1,26,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो 36 के आसपास है और कंपनी के
ROC ROE 11 से 12% के आसपास देखने को मिला। कंपनी के इंडस्ट्रीज पीवीसी के बारे में बात करें तो 23% के आसपास यहाँ पे देखने को मिले हैं। बाकी एनुअल जो इनकम है इस कंपनी का करीबन 3,800 करोड़ के आसपास देखने को मिले। तो सारे पॉइंट्स को एक साथ अगर मैं जोड़ दूं तो कंपनी की जो डेप्थ है वो 1.74% के आसपास डेप्थ ऑफ इक्विटी देखने को मिला। मतलब इसके कर्जा ज़्यादा है, इनकम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी की इनकम नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मैं सेल्स के बारे में बात करूँ तो सेल्स एक ही रेंज के अंदर है और प्रॉफिट जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन 1,050 करोड़ से 1,075 करोड़ के ऊपर देखने को मिला। तो इसका मतलब प्रॉफिट हर साल में धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी इस कंपनी के ऊपर, टाटा पावर के ऊपर एक एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है इस कंपनी का रेशियोज। अगर रेशियोज के बारे में बात करूं तो आप ध्यान से देखना कि टाटा पावर के पहले जो मतलब 2022 से लेकर 2012 से लेकर 2015 तक जो इसका डेटोस डे था। डेटोस डे का मतलब क्या है कि मान के चलिए कंपनी ने जो प्रोडक्शन किया, वो प्रोडक्शन जिसको बेचा, जिसको सेल ऑफ किए, तो उनको सेल करने के बाद उनसे पैसा कितने दिनों में मिला। तो पैसा मिलने का जो डेज है, टाइम ऑफ पीरियड है, वो 32 डेज, 36 डेज, 46 और 60 डेज लगा। मतलब यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम होता देखने को मिले। तो मैं अभी देखिए पिछले बार कितना था, 58 था, 51 था, अभी कितना हुआ 46। इसका मतलब टाइम ड्यूरेशन कम हो रहा है। आप खुद ही सोचिए, अगर आपका बिजनेस है तो अगर आप कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो आपको जल्द से जल्द पैसा ना देकर आपको बोल रहे हैं कि चलो मैं 1 मास बाद पैसा दूंगा, दो मंथ बाद पैसा दूंगा, तो क्या आपका बिजनेस टिक पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो उसमें आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि हाथ में अगर कैश नहीं होगा तो बहुत बड़ा दिक्कत होगा। तो इसी कारण की वजह से मुझे लग रहा है टाटा पावर्स ने अच्छा खासा काम भी करना स्टार्ट किया और 70,000 करोड़ का इसका प्रोजेक्ट आने वाला है, तो एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो जिसके चलते आज पहले से ही देखिए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। जैसे देखिए एफएस के पास जो होल्डिंग था उसमें से 0.15% के आसपास होल्डिंग को कम किया। उसका फायदा किसने उठाया? डीएस ने उठाया। तो कभी कभी होता क्या है, इंस्टीट्यूशन, कोई एक इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं और दूसरे इंस्टीट्यूशन उसको सेल अप करते हैं। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। बाकी एज ए डिलीवरी के हिसाब से बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर जो लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज है वो यहाँ पे कम होता देखने को मिले। तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज अगर बात करूँ तो यहाँ पे इसका डिलीवरी भी कम हो रहा है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर अपसाइड में ना जाने के कारण यही है, क्योंकि कंटिन्यूसली जो गिरावट का माहौल था वही कारण के हिसाब से देखने को मिला था। और मैंने जब ट्रेड लिया था तो इस रेंज के बेसिस में मैंने ट्रेड लिया और आपके साथ शेयर भी किया कि जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो मैं टारगेट लूंगा 30% के अबव। तो 30% निकल कर आ रहा है करीबन 455 रुपीज़ के आसपास। अभी देखिए 2 दिन से जो थोड़ा-सा प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले, इसमें कोई मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो सिचुएशन देखने को मिला, जिस तरीके से वाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, जो इसका लाइफ टाइम हाई है उसको ब्रेक किया है, तो इसका मतलब थोड़ा-सा रिटेस्ट करके वो फिर से वापस जाएगा और मेरा टारगेट जो यहाँ पे है 455 रुपीज़ तक, उस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ईज़ीटी प्लानर। देखिए इसके ऊपर भी मेरा एक एंट्री है, वो एंट्री किस तरीके से बना सबसे पहले मैं वो बता दूँ। देखिए एक्चुअली जो यहाँ पे पैटर्न्स बना है, एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना। उस हैंडल के बेसिस में एक्चुअली मैंने क्या किया, पहले ही एक एंट्री ले लिया, क्योंकि जब इस लेवल में यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, यहाँ पे भी एक देखिए कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट के कारण मैंने एंट्री लिया। तो ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री हुआ है और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, इसके बाद एंट्री हुआ है। और मुझे जिस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिला, तो दो तरीके से सपोर्ट है। पहले यहाँ पे जो सपोर्ट है उस सपोर्ट को वो ब्रेक डाउन किया है और दूसरा वाला जो सपोर्ट है वो यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ यहाँ तक मतलब क्या है 38 रुपीज़, और यहाँ पे जो सपोर्ट है उस सपोर्ट बन सकते हैं 44 रुपीज़। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस टारगेट को पाने में, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, कुछ टाइम किसी भी कंपनी को वो देना पड़ता है। देखिए क्या हुआ, पहले यहाँ पे देखिए एक लंबा जर्नी हुआ, उसके बाद करेक्शन हुआ, फिर से देखिए ऊपर गया और फिर से देखिए यहाँ पे कुछ टाइम बिताया। एक्चुअली यहाँ पे देखिए नीचे आने के बाद फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। तो मार्केट का सिचुएशन ही इस तरीके से है, कभी आपको हमेशा ऊपर जाता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, कभी कभी करेक्शन भी होगा। ऐसे नहीं कि कंपनी बेकार है जिसके कारण मैंने टेल लिया, कंपनी बेकार नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस भी बेकार नहीं है। अगर कंपनी के सेल्स के डेटा आपके साथ शेयर करूँ तो आप देख सकते हैं 44 रुपीज़ से
86 बना, उसके बाद 103 बना, उसके बाद 129 बना, मतलब एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। उसी तरीके से कंपनी का एक्सपेंस भी अलग लेवल में बढ़ता हुआ देखने को मिले और नेट प्रॉफिट 22 से 40 बना, उसके बाद 45 बना, उसके बाद 50 बना। तो एक अलग लेवल का कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, क्योंकि कंपनी का हर दिशा से पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो रहा है, जिसके चलते हुए इन्वेस्टर भी धीरे धीरे करके खुद की क्वांटिटी को कंटिन्यू कर रहा है। बाकी आपको ईजीटी प्लानर के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। हाँ, मैं जरूर होल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक मेरा एंट्री तो हो चुका है, अभी मैं कंटिन्यू जरूर करूँगा, क्योंकि मेरा खुद का ओपिनियन है। मैं जिस बेसिस में एंट्री लिया हूँ मैं उसको जरूर कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा देखने को मिले। बाकी आप कौन सा लेवल में एंट्री किया है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और हाँ, इस वीडियो में सारा डेटा जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ वो एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है यूनाइटेड वैन डियर हॉर्स्ट लिमिटेड, जो 180 करोड़ की कंपनी है, छोटा सा एक कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। वो अपडेट क्या है मैं आपको बता दूं। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो शानदार तरीके से सेल्स होने के कारण, शानदार तरीके से कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन करने के कारण बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है स्प्लिट का। तो फाइनली 26 तारीख को आपको स्प्लिट मिलेगा और हर एक के बदले आपको एक्चुअली कंपनी उस फर्स्ट इसका जो फर्स्ट फेस वैल्यू था 10 था, अभी 5 बनने वाला है। मतलब आपको 10 से 5 से डिवाइड करूँ तो आपको 2 मिलेगा, इसका मतलब हर एक के बदले आपको 2 शेयर मिलने वाला है। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिला तो जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।